Hello everyone. Today this is our session number 36, and in our previous session we learned about the concept of one-dimensional array and its program. And today in this session we are going to learn about two-dimensional array and its program. Okay, so let's start. हम start करते हैं यहाँ पर हमारा आज का सेशन टू डायमेंशनल array के कंसेप्ट से प्लस उसके प्रोग्राम से. तो देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टू डायमेंशनल array की कि टू डायमेंशनल array होता क्या है. तो ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ. टू डायमेंशनल एरे, राइट. अब अगर हम बात करते हैं ये टू डायमेंशनल एरे होता क्या है, तो अगर मैं टू डायमेंशनल एरे की बात करूं कि टू डायमेंशनल एरे होता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि टू डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे. है ना. टू डायमेंशनल एरे होता क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है. टू डायमेंशनल मतलब सिंपल सी बात है कि यार आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर आपके पास में टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ सेट ऑफ रोज होंगे और कुछ सेट ऑफ कॉलम्स होंगे, है ना. क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसा अगर अपन बात करें कि वन डायमेंशनल एरे में हमने देखा था कि यार वहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली आपके पास में आपके एलिमेंट्स होते थे, या उसका जो आप सिंटैक्स देखते थे या जो स्ट्रक्चर देखते थे उसमें आपका जो एलोकेशन होता था वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता था और वो हॉरिजॉन्टली आपका क्या होता था, एलोकेशन होता था. बट अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल एरे की, तो टू डायमेंशनल एरे के केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि टू डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि टू डायमेंशनल एरे क्या है, तो टू डायमेंशनल के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, टू डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे. ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया. फिर और इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार इट वर्क्स ऑन ग्रिड सिस्टम. ये किस पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन ग्रिड सिस्टम. अब अगर अपन बात करें कि ये ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है, तो ग्रिड सिस्टम मतलब आप ऐसा बोलोगे रोज एंड कॉलम्स. ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या और कैसे, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यार वन डायमेंशनल एरे का कलेक्शन मतलब कैसा. वन डायमेंशनल एरे का कलेक्शन मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आपने यहाँ लिखा 1 2 3, फिर आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया 4 5 6. ठीक है, फिर आपने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया 4 3 4, आपने ऐसा लिख दिया. तब यहाँ पर क्या है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये ठीक है आपके लिए है ऐसा वन डायमेंशनल एरे. फिर अगर हम बात करें तो हाँ ये भी क्या है, वन डायमेंशनल एरे. ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या है आपका 4 5 6 वन डायमेंशनल एरे. अगर हम बात करें फिर ये 4 3 4, तो ये भी क्या है आपका वन डायमेंशनल एरे. मैंने बोल दिया ये भी क्या है मेरा वन डायमेंशनल एरे. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि यार यहाँ पर 1 2 3 वन डी अरे है ना. ये 1 2 3 क्या है आपका वन डी अरे है. अब मैंने बोला ये वन डी अरे है, फिर मैंने बोला ये भी वन डी अरे है, फिर मैंने बोला ये भी वन डी अरे है. तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल अरे, मतलब वन डी अरे वन डी अरे वन डी अरे मिलकर क्या फ्रेम कर देंगे, मिलकर फ्रेम करेंगे आपका टू डायमेंशनल अरे. मिलकर क्या फ्रेम कर देंगे आपका टू डायमेंशनल अरे फ्रेम कर देंगे. तब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल की, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर टू डायमेंशनल कैसे फ्रेम हो रहा है कि यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके रोज और कॉलम्स में. ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके रोज और कॉलम्स में. तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या वन डी अरे क्या फ्रेम करेगा, टू डी अरे फ्रेम करेगा. जैसे कि आपने सेकंड पॉइंट में देखा है यहाँ पर इट वर्क्स ऑन ग्रिड सिस्टम रोज एंड कॉलम्स. तो हाँ ऑब्वियसली क्या यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है, आपकी रोज क्रिएट हो रही है और आपकी कॉलम्स क्रिएट हो रही है. अब कैसे रोज कैसे कॉलम्स, क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर. तो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा फ्रेम हुआ है ना, ये जो पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा फ्रेम हुआ है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कंसिडर होगा यहाँ पर, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कंसिडर होगा यहाँ पे टू डी एरे. आप क्या बोल सकते हो इसको, टू डी एरे. ये क्या कंसिडर होगा आपका टू डी एरे. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कैसे क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, तो देखते हैं. मैंने यहाँ पर एक ऐसा ग्रिड सिस्टम प्रिपेयर किया, इसमें मैंने यहाँ पे क्रिएट करे 3 कॉलम. ठीक है, and here I create 3 rows. तो ये अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आप इसे क्या बोलेंगे, तो आप इसे बोलेंगे सिंपली रो 1.
ठीक है। अब लेकिन आपको एक चीज पता है कि यार एरे है, एरे 0 से वर्क करता है, तो यहाँ पर आपने लिखा रो 0, यहाँ पर आपने लिख दिया है रो 1, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया है रो 2। सिंपली आप रो ऐसा बोलो या आप सिंपली इसको डिनोट करो R1, है ना, R2, मतलब R0, R1 और R2। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि यार ये हो जाएगा आपका C0, फिर आप क्या बोलेंगे यहाँ पर C1, फिर आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे C2। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। अब अगर हम बात करते हैं यार यहाँ पर आपने ऐसा बोल तो दिया है, लेकिन अब यहाँ पर होगा क्या, है ना, अब यहाँ पर आप इसकी इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। जैसे आपने वन डायमेंशनल अरे के केस में देखा था कि इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, वैसे ही अगर टू डायमेंशनल की बात करें तो अब यहाँ कैसे इंडेक्सिंग होगी, तो मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ। अब इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये रो 0 है, अगर ये यहाँ पर रो 0 है, तो इस केस में अब अगर हम इसके इंडेक्सिंग की बात करें, है ना, अगर ये रो 0 है तो इसके इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि यार रो 0 है, मतलब यहाँ पर भी ये 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। ठीक है, मैंने ये बात मान ली। फिर मैंने बोला कि अगर यहाँ पे रो 1 आ जाती है, तब रो 1 के केस में अब आप क्या बोलोगे, तो रो 1 के केस में आप ऐसा बोलोगे, मतलब R1 के केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला अब, तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर R2 की, तो R2 के केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई, ये ऐसा कुछ है ना। यहाँ पर मैं एरो से फ्रेम कर देता हूँ कि अब ये क्या हो जाएगा मेरा R1, ठीक है, और मैंने क्या फ्रेम कर दिया, ये क्या हो गया मेरा R2, राइट। ठीक है, अब ऐसा हो गया यहाँ पर। अब अगर हम बात करें कि यार अब क्या होगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये C0, तो C0 मतलब कॉलम, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या आएगा, तो ध्यान से देखना, अब ये इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर ये वाला कॉलम भी इस डायरेक्शन में आएगा, और यहाँ पर ये वाला कॉलम भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या मेंशन किया है, यहाँ पर मेंशन किया मैंने 0, ठीक है, कॉलम क्या है अभी यहाँ पर 0। ठीक है, फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी क्या आएगा 0, और फिर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 0। तो मैंने बोला अब यहाँ पर क्या आएगा, तो अब यहाँ पर मैंने सिंपली ऐसा बोला कि यहाँ आएगा 1। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ क्या आएगा आपका 1। यहाँ पर अगर बात करें तो अब यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका 1, और यहाँ पर भी क्या जाएगा आपका 1। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर अगर मैं बात करूँ कि अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पर क्या आएगा आपका 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी क्या आएगा 2, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 2। मतलब मुझे इससे एक चीज ये समझ में आ गई है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रोज इनटू कॉलम, मतलब इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो R0 C0, फिर आपने देखा R0 C1, फिर आपने देखा R0 और C2। फिर आप बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में R1 C0, फिर आ जाएगा यहाँ पर R1 C1, फिर आप यहाँ देखोगे R1 C2, फिर आप यहाँ देखोगे कि ये कितना देके रखा हुआ है R2 C0, फिर आप देखोगे यहाँ पर R2 C1, है ना, और फिर आप क्या देखोगे यहाँ पर R2 C2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो देके रखे हुए ये क्या होगा, इसके इंडेक्सिंग हो गई कि अगर मुझे अपने 2D एरे को अगर मेंशन करना है, आइडेंटिफाई करना है ना, या कुछ उसके एलिमेंट्स को गेट करना है, तो मुझे इस टाइप से उसके इंडेक्सिंग के बेसिस पे अपना टास्क को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स क्या होगा यहाँ पर, तो सिंटेक्स में आप ऐसा बोलोगे, यहाँ पर आएगा आपका डेटा टाइप, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एरे नेम, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में इस टाइप से कुछ, तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे क्या रोज, और यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे कॉलम्स, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया सेमीकोलन। ठीक है, आपने ऐसा कुछ कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर सिंटैक्स। अब अगर हम बात करें कि यार इसका एग्जाम्पल, क्या मैं इसे का कोई एग्जाम्पल ऐसा फ्रेम कर दूं यहाँ पे जिससे मुझे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि यार कैसी क्या वर्किंग हो रही है, कैसे क्या लिखेंगे। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो एग्जाम्पल की केस में आप सिंपली ऐसा लिख देंगे यहाँ पर इंट, मैंने बोला मुझे इंटीजर टाइप का 2D एरे बनाना है, मैंने यहाँ लिख दिया ARR की प्लेस पर आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, मैंने ARR लिखा है, और उसके बाद में अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, आपने लिख दिया यहाँ पर 3 और 3। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर 3x3 का क्या बन जाएगा, 3x3 का क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका एक 2D एरे बन जाएगा। और ये 2 डायमेंशनल एरे को ही आप क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 2D एरे को आप क्या बोलते हो, 2D एरे को आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो।
ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या मुझे करना क्या है, तो ध्यान से देखना। अब ये जो मैंने 3x3 लिखा है और ये जो मैंने यहाँ पर अपना एक एरे बनाया है ना, 2D एरे बनाया है, तो अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इस 2 डायमेंशन एरे का ऑर्डर क्या है, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यार इसका जो ऑर्डर है ना, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका जो ऑर्डर रहेगा, तो इसका ऑर्डर कितने बाय कितने का रहेगा, तो इसका ऑर्डर रहेगा 3x3 का। 3x3 का मतलब क्या है कि जहां पर जो 3 है वो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी रोज, है ना। ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले रो, और दूसरा 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कॉलम्स, है ना। पहला रो रिप्रेजेंट कर रहा है रो, और दूसरा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कॉलम, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या देके रखा है, आपका 2 डायमेंशन एरे का कुछ कंसेप्ट देकर रखा हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं क्या इसे मुझे अगर प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर देखना है कि कैसे क्या करेंगे, या फिर आप ऐसा पूछो कि सर चलो ठीक है, हमको ये तो पता चल गया है कि यार एरे होता क्या है, 2D एरे होता क्या है, एरे के प्रोग्राम कैसे बनते हैं, और 2D एरे के प्रोग्राम अभी हम कैसे बनाएंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। तो अगर हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें कि यार व्हाट इज द नीड ऑफ 2D एरे और व्हाट इज द नीड ऑफ एरे, या व्हाई वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ एरे, तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे जो गेमिंग्स होती है, लाइक आपने देखा होगा जीरो क्रॉस वाला गेम है ना, वो जो जीरो क्रॉस एक्स और जीरो लगाकर हम खेलते हैं कि यार अगर डायगनली उसके एलिमेंट्स बन जाते हैं हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, अगर सेम जीरो या सेम क्रॉस आ जाता है तो हम उसे कट करते हैं, है ना। तो वो वाला जो गेम है उसमें इसका प्रैक्टिकली आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रोग्राम में देखें इम्प्लीमेंट कर तो हम आ जाते हैं हमारे टर्बो C7 पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर टर्बो C7 आपको दिख रहा है ना, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर टर्बो C7 आपको दिख रहा है, तो अपन यहाँ पर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अपनी हेडिंग, है ना। मैं अपनी हेडिंग मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, और हेडिंग में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बेसिक प्रोग्राम, या मैंने सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया, प्रोग्राम showing the concept of, है ना, प्रोग्राम showing the concept of 2 डायमेंशनल एरे। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रोग्राम शोइंग दी कंसेप्ट ऑफ, प्रोग्राम जो है आप बनाने वाले हो वो क्या करेगा, शो करेगा कंसेप्ट किसका, आपके 2 डायमेंशनल एरे का। तब 2 डायमेंशनल एरे के केस में सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो मैं बेसिक प्रोग्राम बनाऊंगा, है ना। अपन सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बेसिक प्रोग्राम की बात करें कि कैसे क्या हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है, तो उस केस में देखते हैं हम यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने सिंपली लिख दिया एंड के बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पर ARR। अब एंड के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ARR, तो अब इस केस में होगा क्या, तो ये एंड तो डेटा टाइप हो गया, ARR नेम हो गया, और इसके बाद में अब मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, तो यहाँ आपने मेंशन कर दिया रो, यहाँ मेंशन कर दिया आपने कॉलम, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब इसके बाद में तो ध्यान से देखना है ना, मैं यहाँ पर एरे को डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और एरे के साथ में डिक्लेरेशन के साथ में उसका इनिशियलाइजेशन भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मुझे 1 डायमेंशनल एरे बनाना होता है, तो 1 डायमेंशनल एरे की इसमें आप क्या लिखते हो, 1 2 3 ऐसे कुछ लिखते हो, ये क्या हो गया आपका 1 डायमेंशनल एरे। अब ये अगर 1 डायमेंशनल एरे है, तो मैंने बोला कि अब यहाँ पर 2D एरे होता क्या है, कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। तब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3x3 मतलब 3 1 डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेंगे। एक 1 डायमेंशनल एरे मैंने यहाँ पर बना दिया है, फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं अब यहाँ पर दूसरा 1 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि अब क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ तीसरा 1 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ, तो 1D 1D और 1D, ये मैंने 3 1 डायमेंशनल एरे बना लिए। और ये 3 1 डायमेंशनल एरे को अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आप यहाँ पर बाहर आकर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ आकर आप कर्ली ब्रेसेस क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, 1D 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 किसके अंदर फ्रेम हो गया, आपके 2 डायमेंशनल एरे के अंदर फ्रेम हो गया। मतलब अब ये क्या कंसिडर होगा, आपका 2D एरे कंसिडर होगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखना है, क्या चलो ठीक है कि यार ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में आप इसको ऐसा भी मेंशन कर सकते हो कि आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब ये अपना बेसिक प्रोग्राम है, यहीं पे अपन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये तो आपने ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, तो अब इसके बाद में आपको यहाँ पर I और J की रिक्वायरमेंट है। अब एक चीज आपको पता है यहाँ पर क्या, अगर किसी भी टास्क को अगर आपको परफॉर्म करना है ना, किसी भी टास्क को अगर आपको परफॉर्म करना है और वो भी रिपीटेड मैनर में, तो आप लूप का यूज करते हैं। अब लेकिन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये जो दिख रहा है, तब यहाँ पर क्या है, रो 0। अब ये रो 0 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 3 टाइम चल रहा है। R0 के करस्पॉन्डिंग, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि R0 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 0 टाइम चला,
फिर कॉलम वन टाइम चला, फिर कॉलम 2 टाइम्स चला। मतलब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि R0 के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो 3 टाइम्स चल रहा है, फिर R1 के करस्पॉन्डिंग फिर से कॉलम 3 टाइम्स चल रहा है, फिर R2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम फिर से 3 टाइम्स चल रहा है ना। मतलब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यार आपने यहाँ पर बोला है कि R0 है, तो R0 के करस्पॉन्डिंग C0 चला, C1 चला, C2 चला। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तब आप सेम ऐसा बोलोगे कि यहाँ पर R1 के करस्पॉन्डिंग फिर से C0, C1, C2 चला। तो मैंने बोला यहाँ पर कि यार फिर से R2 के करस्पॉन्डिंग C0, C1, C2 चला। तो अब यहाँ पर R0 के करस्पॉन्डिंग अगर आपका इनर लूप है ना, बोले तो C0, C1, C2 3 बार चला, फिर R1 के करस्पॉन्डिंग फिर 3 बार, R2 के करस्पॉन्डिंग फिर से 3 बार। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप आपका n नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, और अगर आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप आपका n नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, तो आपको यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। और अगर नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, आपको 2 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आपने कॉमा सेपरेट करके यहाँ लिख दिया i, j। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली मेंशन कर दिया क्या क्या मुझे यहाँ पे तो सिंपली सिर्फ प्रिंट करवाना है अपने 2D अरे को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन करा है यहाँ पर। और अब अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिख दिया फॉर i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन, मुझे पता है 3 रोज है i प्लस प्लस। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, तो मैंने यहाँ पर आकर कर दिया फॉर में मैंने आकर यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया j इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाऊंगा, j इज लेस देन कहाँ तक, मुझे पता है कि 3 कॉलम है और हर बार मैं करूंगा j को प्लस प्लस। तो मैंने बोला अब क्या करना है, तो अब सिंपली आपको यहाँ पर आकर प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवाने में आप क्या लिखोगे, %d लाइन चेंज नहीं होगी यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे /t, है ना। सिंपली हॉरिजॉन्टल स्पेस दोगे क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही रो के एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, और कॉमा सेपरेट करके आपने लिख दिया यहाँ पर एरे ऑफ i और j। ठीक है, आपने ये मेंशन कर दिया। अब आपको पता है यहाँ पर क्या, अगर आपकी एक रो पूरी कंप्लीट हो गई है तो नेक्स्ट रो के लिए आपको लाइन चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो जब वो लूप पूरा चल जाएगा, तो वो पूरा लूप चलने के बाद में, है ना, जब वो पूरा लूप चल जाएगा तो जैसे ही आप बाहर आओगे तो अब यहाँ क्या कर दोगे आप, लाइन चेंज। अब मैंने यहाँ पर इसे क्या किया, सेव किया, और सेव करके हम इसे अब यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने कंपाइल और रन किया, तो मेरी स्क्रीन पे मुझे आउटपुट मिलेगा 2 डायमेंशनल अरे 1 2 3 5 6 7 3 2 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सिंपली आपके 2 डायमेंशनल अरे का कंसेप्ट देखा है। ठीक है, एक बार आप इस कंसेप्ट को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टास्क पे। क्या अगर अब हम ऐसा बोले, क्या ये तो चलो ठीक है, मैंने स्टैटिक प्रोग्राम बना दिया। स्टैटिक मतलब कैसा, क्या मैंने यहीं पर डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन कर दिया, बट अब ऐसा है क्या, यहाँ पे यूजर एंटर करे कोई नंबर, है ना। अब ऐसा है कि यहाँ पे यूजर एंटर करे कि यार यूजर ने बोला है कि यार मुझे यहाँ पर 3 रोज चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, या 4 रोज चाहिए 3 कॉलम चाहिए, या 2 रो 2 कॉलम चाहिए। अगर मुझे ऐसे कोई कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो उस केस में क्या, तब उस केस में यहाँ पर आप ये फंक्शनलिटी यूजर को दोगे कि यूजर रो और कॉलम डिसाइड करेगा, मतलब एंटर करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करोगे। अब एक चीज आपको पता है, जैसा कि आपने अभी प्रोग्राम में देखा है, कि अगर आपको यहाँ पर 2D अरे को प्रिंट करवाना है तो उस केस में आपने यहाँ पे नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज किया। क्यों नेस्टेड लूप का कंसेप्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि यार आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप n नंबर ऑफ टाइम्स चलता है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पे रो 0 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 चला, रो 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 चला, और रो 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2 चला है। इन द सेम वे अगर आपको यहाँ पर यूजर से उन्हीं इंडेक्सिंग पर वैल्यूज भी अगर गेट करना है, तो उस केस में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि नेस्टेड लूप लगाकर या यूजर से वैल्यू गेट करके अगर हमें प्रोग्राम देखना है तो कैसा क्या वो प्रोग्राम बनेगा, तो हम इसे यहाँ पर सेव एस करते हैं। मैं यहाँ आया सी यूनिट प्रो, और यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन कर दिया prog 93, है ना, दिस इज अवर 93rd प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने हेडिंग वही रहने दी, प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। अब यहाँ पर मुझे थोड़े से चेंजेस करना पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपको यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो ये फंक्शनलिटी आप यूजर को दोगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर इनिशियलाइजेशन नहीं करना रहेगा। यहाँ पर आप मेंशन कर दो 20 रोज 20 कॉलम्स, मतलब आपने एक ब्लॉक बड़ा सा है ना 20 बाय 20 का, बोले तो 400 सेल्स का आपने क्या कर लिया है, यहाँ पर मेमोरी को अलोकेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप जितनी रोज जितने कॉलम्स दोगे उतने रोज उतने कॉलम्स आपके लिए यहाँ पर अलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा क्या, तो मुझे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेंगे। तो मैंने लिख दिया आर, मैंने यहाँ लिख दिया सी।
अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या बोलूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने बोल दिया यहाँ पर एंटर रोज एंड कॉलम, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि यार अब क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ लिखा है स्कैन एफ, और स्कैन एफ के अंदर फिर मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे परसेंट डी, फिर मैं लिख दूंगा परसेंट डी, कॉमा सेपरेट करके मैंने लिख दिया एम परसेंट रो, कॉमा सेपरेट करके एम परसेंट सी, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे यूजर से रो गेट कर ली, यहाँ पे मैंने यूजर से कॉलम गेट कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं कि रो गेट कर लिया है, कॉलम गेट कर लिया है, अब क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पर इन रो इन कॉलम पर यूजर से वैल्यू गेट करना है। अब इनसे अगर मुझे यूजर इन मतलब ये रो और ये कॉलम पर मुझे अगर यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर एरे एलिमेंट्स, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब यहाँ अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा, और वो लूप भी कैसा लगेगा, नेस्टेड लूप लगेगा। तो i इक्वल्स टू 0 आपने लिखा है, i इज लेस देन, फिर आप क्या लिखोगे, तो i इज लेस देन रो i प्लस प्लस। फिर अगर हम बात करें कि यार अब क्या होगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपने लिखा है फॉर में आप यहाँ क्या लिखोगे, तो j इक्वल्स टू 0 से j इज लेस देन, कहाँ तक, कॉलम तक, और हर बार करोगे क्या, j को प्लस प्लस। फिर अगर हम बात करते हैं कि यार अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब आपको अगर यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो आप लिखोगे स्कैन एफ। अब स्कैन एफ लिखने के बाद में आप क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे परसेंट डी के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉमा लगाकर लिखोगे एम परसेंट, और एम परसेंट में आप क्या लिख दोगे यहाँ पे एरे ऑफ आई जे। अब इससे क्या होगा कि जब आई जीरो होगा, तो आई जीरो के करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ना, आपका जो इनर लूप है, दैट इज जे का लूप जो है, वो 0 टाइम 1 टाइम और 2 टाइम है ना, मतलब 0th इंडेक्स 1th इंडेक्स और 2nd इंडेक्स पर यूजर से क्या कर लेगा, वैल्यू गेट कर लेगा। फिर इनर लूप आपकी कंडीशन को फॉल्स करके फिर से आउटर लूप पर जाएगा, आउटर लूप पर जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो रो रहेगा, अब यहाँ पर आपने ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या बोला है कि जो आई है ये किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका यहाँ पे रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब R0 R1 R2 है ना। और यहाँ पर जो जे है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो, आपका कॉलम 0 कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर आप करना क्या है, तो ये आपने ऐसा लिखा है, इस पे आपने यूजर से वैल्यू गेट कर ली है, और उसके बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, 2 डायमेंशनल अरे, और उसको प्रिंट करवाया है। बस आपको एक चेंज करना रहेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आप सिंपली मेंशन कर दोगे रो, और यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे कॉलम, ठीक है। आपने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पर, है ना। अब आप ऐसा कुछ, अब यहाँ पे मैंने आई और जे लिखा हुआ है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको आई और जे ही लिखना है। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे ड्राई रन देखा था, ड्राई रन में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राई रन में आपने R0 R1 R2 लिखा है, C0 C1 C2 लिखा है, तो आप सिंपल सी बात है, वहां पर आई और जे की जगह सी और आर भी लिख सकते हो। फिर आप बोलोगे कि सर अगर हमने सी और आर लिख दिया, तो फिर यहाँ पे जो आई इज लेस देन आर लिखा है, तो इस प्लेस पर क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप वेरिएबल को चेंज कर देना, यहाँ पर आप रो लिख देना, यहाँ पर आप कॉलम लिख देना, है ना, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आउटर लूप रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली आपके रोज को, और इनर लूप सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलम्स को, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर होगा क्या, तब ये चलो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिख दिया है। अब अगर अपन यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन करते हैं, तो मैंने जैसे इसे यहाँ पे कंपाइल किया, और कंपाइल करके मैंने इसे रन किया, तो आपके सामने दिख रहा है एंटर रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 2 और 2। अब ये मुझसे बोल रहा है एंटर एरे एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स एंटर करे, तो मुझे मिल गया 2 डायमेंशनल एरे 1 2 3 4। आप बोलेंगे इसकी सर यहाँ पर 3x3 का हमें बनाना है, तब 3x3 का बनाना है, तो 3x3 के केस में आप क्या बोलोगे, आपने यहाँ लिखा 3, आपने यहाँ लिखा 3, आपने यहाँ पे लिख दिया, ये 3x3 का मिल गया। आपने बोला कि सर जरूरी है क्या क्या यहाँ पे 2x2 3x3 ऐसे ही बनेंगे, नहीं, यहाँ पर आप कितने भी रो कितने भी कॉलम का बना सकते हो। लाइक आपने बोल दिया 3 रोज 2 कॉलम्स, तो अब यहाँ पर आपने एलिमेंट्स एंटर करें, तो यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम मिल गए। अगर आप ऐसा बोलो कि यार यहाँ पर आपको 2 रोज 4 कॉलम चाहिए, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये आपको ऐसा दिख गया 2 रोज और 4 कॉलम्स। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर है ना, आपने 2 डायमेंशनल एरे के केस में एक बेसिक प्रोग्राम देखा है, और यूजर से वैल्यू कैसे गेट करते हैं वो कंसेप्ट आपने देखा है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बात करते हैं, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पर ये जो मेरे पास में ऐसा इंडेक्सिंग दे के रखी है, या फिर मैंने ऐसा बोला कि यार मुझे यहाँ पर अभी जो मेरा 2D एरे है ना, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना है।
हियर आई नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स। अब मुझे अगर यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना है तो फिर अब मैं क्या और कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना है तो आप देखो यहाँ पर आप इंडेक्सिंग पर आओ, और इंडेक्सिंग में आने के बाद में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका सम अगर आपको करना है तो अब यहाँ पर इनकी इंडेक्सिंग क्या बैठ रही है? देखो 0 0 1 1 और 2 2। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई यहाँ करना क्या है आपको, कि अगर रो इक्वल्स टू कॉलम, अगर रो इक्वल्स टू कॉलम, अगर रो इक्वल्स टू कॉलम है तो ही आपको एडिशन परफॉर्म करना है, अदरवाइज नॉट। और एडिशन करना भी है तो किसका करना है आपको? 1 + 5 + 4 करना है। मतलब अगर आपके पास में ऐसे n नंबर है और n नंबर का अगर आपको सम फाइंड आउट करना होता है तो आपने यहाँ पर देखा था कि अगर प्रीवियस प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट के लिए इनपुट का काम करता है, लाइक 1 + 5 6, 6 + 4 10, तो यहाँ पर 6 है ना आउटपुट मिला। अब कहाँ यूज हो रहा है? नेक्स्ट के लिए, इनपुट के लिए जैसा यूज हो रहा है। तो इस केस में आपने यहाँ पर जब हमने फॉर लूप पढ़ा था तब भी आपने देखा था कि यार n नंबर्स का कैसे सम करते हैं, और 1D एरे में भी आपने सम करना देखा था कि अगर आपके पास में मल्टीपल एलिमेंट्स है तो उनका सम कैसे क्या आप फाइंड आउट करोगे। तो मुझे यहाँ पे बस कंडीशन इंप्लीमेंट करना है कि अगर रो इक्वल्स टू कॉलम हो जाती है, कि r इक्वल्स टू सी, फिर यहाँ पर r इक्वल्स टू सी, और फिर यहाँ पर r इक्वल्स टू सी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, तो ये प्रोग्राम में हम यहाँ पर इसे सेव एज करते हैं फाइल। मैंने यहाँ पे इसे सेव एज किया, मैं यहाँ आया और मैं इसे सेव कर लेता हूँ बाय दी नेम prog94, राइट। अब यहाँ आने के बाद में मैंने बोला कि यार मुझे करना क्या है, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, और 2 डायमेंशनल अरे में भी मैं क्या कर देता हूँ, है ना, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ 2 डायमेंशनल अरे, और मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। अब वेरिएबल मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर कॉमा सेपरेट करके लिख दिया सम, और सबसे पहले सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने बोला कि अब यहाँ पर जब ये वाला लूप 2 डायमेंशनल अरे को ऑलरेडी प्रिंट कर ही रहा है तो क्यों मैं एडिशनली अलग से एक और लूप क्रिएट करूँ और वहां पर ये सारी चीजें लिखूं। तो मैंने बोला कि यार इसी के अंदर जब जे है ना, मिलने के बाद में जब एंट्री करेगा तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कंडीशन। अब कंडीशन के केस में क्या आएगा, तो अब जैसे कि आपने अभी ड्राई रन पर देखा था कि वहां पर मैंने R0 R1 R2 C0 C1 C2 से मेंशन किया है, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास में वो I है और वहां पे जो C है वो यहाँ पर आपका J है। तो अब इस केस में यहाँ पर आप कंडीशन लगा दोगे कि यार अगर इफ I इक्वल्स टू J, मतलब I की जो इंडेक्सिंग है अगर इक्वल्स टू क्या हो जाती है, J की इंडेक्सिंग के बराबर हो जाती है ना। अगर i की इंडेक्सिंग मतलब i अगर 0 है और j भी 0 है, अब i भी 0 है j भी 0 है ना, जैसे कि मैंने अभी बोला क्या कि यहाँ पर आपने क्या मेंशन किया है, r और c, ये आपने मेंशन किया है यहाँ पर R0 R1 R2 C0 C1 C2, बट प्रोग्राम में मैंने क्या लिख के रखा हुआ है I0 I1 I2 और J0 J1 और J2। तब मैंने प्रोग्राम में जब R की जगह I लिखा हुआ है और C की जगह मैंने J लिखा है, तो फिर मैं वहां पर किसको चेक करूंगा, I और J को। तो मैं वहां पर I और J को चेक करूंगा, तो मैंने लिख दिया अगर I इक्वल्स टू J होता है तो आप लिख दोगे सम इक्वल्स टू सम प्लस, और वहां पर आ क्या रहा है आपका एरे ऑफ क्या I और J। आपने यहाँ लिख दिया I और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया J। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद में तो अब ये सारा टास्क परफॉर्म होने के बाद में जब आप यहाँ पर बाहर आओगे तो यहाँ आकर आप क्या प्रिंट करवा दोगे, तो प्रिंट एफ, और आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया सम, और सम में मेंशन कर दिया %d लाइन चेंज, और कॉमा सेपरेट करके आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर सम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। अब जैसा कि हम बात करते हैं आउटपुट की, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 4, मैंने यहाँ पे लिखा है 4। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे नंबर एंटर कर दिए। ठीक है, तो अब देखेंगे आप यहाँ पर 1 + 5 6 + 1 7 + 6 13। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर यूजर ने बाय मिस्टेक ऐसा कुछ कर दिया, लाइक मैंने इसे जब रन किया यूजर ने एंटर कर दिया 2/4, अब यहाँ पर आपने एलिमेंट्स तो इंसर्ट करवा दिए। अब देखो यहाँ पर ये सम दे रहा है मुझे 7, अब सम भी किसका दे रहा है, ये 1 + 6। लेकिन एक चीज मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या यहाँ पर डायगोनल बन रही है क्या, नहीं। तो फिर अब उस केस में क्या, तो अब उस केस में यहाँ पर है ना, अब इस केस में यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप रो और कॉलम यूजर से गेट करेंगे तो आप यहाँ पे पहले ही मेंशन कर लेंगे कि क्या मेरी रो इक्वल्स टू कॉलम है क्या।
अगर हाँ तो आप उसको एंट्री दोगे, और अगर नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर क्या बोल दोगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर आकर क्या बोल दोगे, एल्स, और आपने यहाँ पर लिख दिया है printf, और printf में आप बोल दोगे यहाँ पर सम नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर रन करता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे दिया 2 और 4 तो उसने बता दिया मुझे सम नॉट पॉसिबल। बट अगर अब मैं यहाँ पर ऐसा मेंशन करता हूँ कि 3/3 और अब मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है तो वो मुझे सम यहाँ पर दे देगा। ठीक है, अब ये तो आपने ऐसा कुछ करा है जिसमें आपने सिंपल सा लॉजिक लगाया है यहाँ पर, क्या क्या आपने यहाँ पर आपकी प्रिंटिंग वाली लूप के अंदर i = j को चेक कर लिया। सेम है ना, यहाँ पर i क्या है आपका, मतलब जैसे कि मैंने ड्राई रन में बताया था, तो ड्राई रन में R0 R1 R2 था, वही R0 R1 R2 यहाँ पर I0 I1 I2 है। और ड्राई रन में मैंने C0 C1 C2 बताया था, तो यहाँ पे प्रोग्राम में वो C0 C1 C2 आपका J0 J1 और J2 है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार आप ऐसा बोलोगे सर चलो आपने ऐसा तो बता दिया है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना है, बट इफ वी वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, अब अगर इस डायगोनल एलिमेंट्स का अगर आपको यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है, अगर ये डायगोनल एलिमेंट का आपको यहाँ पर सम फाइंड आउट करना है ना, अगर आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट करना है, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, तो अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें है कैसे एलिमेंट्स देखना है ना। 0 2 मतलब क्या, 0 + 2 gives you 2, फिर क्या देके रखा हुआ है 1 1 मतलब क्या 1 + 1 gives you 2, और फिर क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर 2 0, तो 2 0 मतलब क्या, यहाँ पर 2 + 0 gives you 2, मतलब ऐसे कुछ देके रखा हुआ है यहाँ पर। अब अगर ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है तो मैंने एक चीज नोटिस करी है, और यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, ये तो 2 2 आ गया है ना, ये तो समझ में आ गया है कि यार यहाँ पर ये 2 आ रहा है ना। लेकिन अब एक चीज ये देखो कि ये जो 2 आ रहा है ये कैसे किससे क्या मैच करेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर जितनी रोज है, या यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे जितनी कॉलम्स है उनसे एक कम आ रहा है। रोज कॉलम्स कितनी है 3 है, तो इसका सम कितना आ रहा है 2 है। अगर यहाँ रोज कॉलम 4 होते तो सम कितना आता 3 आता, अगर रो कॉलम 2 होते तो सम कितना आता 1 आता। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके लॉजिक से मुझे एक चीज ये समझ में आ गई है कि यहाँ पर ये जो मैं प्लस कर रहा हूँ है ना, ध्यान से देखना, इसी में मैं चेंज करके बता रहा हूँ कि अगर मैं इसके प्लेस पर, अगर मैं इस लाइन के प्लेस पर ऐसा लिख देता हूँ कि इफ है ना, इफ i + j, मतलब जो मेरी i की वैल्यू है, मतलब मैंने 0 2 0 फिर 1 1 और फिर सॉरी मैंने 0 2 फिर 1 1 और फिर जब 2 0 को मैंने प्लस किया तो वो है क्या इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडेक्स किस में आ रहा है आपके i और j में, तो मैंने कर दिया i + j = अगर रो -1 होता है, और अगर मैं यहाँ पर इसका सम करवाना चाहता हूँ तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या आउटपुट आपको मिलेगा। आपने इसे सेव किया, सेव करके आपने यहाँ पर इसे रन किया, रन करने पर आपने यहाँ पर लिख दिया 3/3। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हैं आपके, आप देखेंगे यहाँ पर 6 + 8 14 + 7 21, तो आपके डायगोनल एलिमेंट 6 8 और 7 का क्या मिल गया आपको, सम मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने दोनों डायगोनल एलिमेंट्स के सम फाइंड आउट करना यहाँ पर देखा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या कवर अप किया, तो आज के सेशन में हमने बेसिक 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है और उसके कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर हमने डिस्कस करे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, तो इसके अलावा भी 2 डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक अगर मुझे यहाँ पर एडिशन परफॉर्म करना है ना, कि 2 मैट्रिक्स का, अगर 2 2D एरे का मुझे सम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, मुझे अगर 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट देखना है तो मल्टी डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट कैसे देखूंगा। तो फिर वो कंटेंट वो टॉपिक्स वो कंसेप्ट आप कवर अप करोगे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।